बोलता है कि सर अभी स्कॉर्पियस के टेल के पास है, तो मैं अपने कोई दोस्त को फोन करता हूँ, जस्ट हैव एन ऑब्जर्वेशन, गाय हैज रिपोर्टेड समथिंग हियर, व्हाई डोंट यू चेक इट विथ योर टेलीस्कोप। तो चेक करते हैं, कुछ अच्छा आया, बेचारा ही डिस्कवर्ड इट। नाम क्या रखा? अनुष्का तारा। होता है, ऐसे ही होता है, आई एम टेलिंग यू, ऐसे ही होता है। तो देखो, डेली बैठकर अगर वो तारे देखता है, कुछ सोचकर देखता है, मगर कुछ फायदा तो हो गया, पता नहीं ना भी हो। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन बाउंड्रीज। अब थोड़ा चलते हैं, ठीक है। ये आपने कभी देखा हुआ है? हैव यू सीन दिस इन द स्काई? एग्जैक्टली, यस, सप्तर्षिमंडल এটা নুয়া, এটা হলো কালো পুরুষ। आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली, somebody in the village told me इसको काला पुरुष बोलते हैं, ठीक है। कैन यू सी अ स्टार हियर, समथिंग रेडिश लुकिंग स्टार? ये सन से कितना बड़ा होगा? एनी गेस? 200-300 टाइम्स बड़ा होगा। दैट्स अ राइट सुपर जायंट। इस तरफ और एक स्टार है राइजल, जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है, ये भी सन से काफी बड़ा होगा, वही 200-300 गुना बड़ा होगा। ये बीच में जो 1, 2, 3 स्टार्स है, दिस इज द ओरायन बेल्ट, और ये जो है M42 नेब्यूला। M42 नेब्यूला, ओरायन नेब्यूला इसका नाम है। दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई सॉ थ्रू माय टेलीस्कोप, माय फर्स्ट टेलीस्कोप, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। वो भी एक्सीडेंटली दिखा, कुछ ढूंढ रहा था और मिला, और कुछ होता है। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टेलेशन बाउंड्रीज फ्यू मिनट्स अगो। कैन यू सी दिस? ये बाहर का जो ब्लूइश कलर का बाउंड्री दिख रहा है, ये है स्कॉर्पियस का कॉन्स्टेलेशन, आपके मैप में है। स्कॉर्पियस के बगल में आपको सैजिटेरियस भी दिख रहा होगा, तो ये स्कॉर्पियस के बगल में देखो आप, सैजिटेरियस इधर है, ऊपर ओफियोकस है, सर्पेंस है, यहाँ लिब्रा है, लूपस, नॉर्मा। नॉर्मा इसमें नहीं होगा शायद, नॉर्मा नहीं होता है। ओके, ये स्कॉर्पियस के बगल में आप देख रहे हो बाउंड्री जो है। ओके, तो इस तरफ देखो, दूसरा भी है, ओफियोकस का शायद बाउंड्री है, तो ओफियोकस का कुछ दिख रहा है रीजन। तो सारा जितना कॉन्स्टेलेशन होता है, सबका थोड़ा थोड़ा बाउंड्री होता है टू डिफाइन किसमें। अभी ये बंदे को पूछूंगा, यार तेरी अनुष्का सैजिटेरियस वाले में आती है या स्कॉर्पियस के बाउंड्री में आती है? सर रुको, जाएगा अभी स्क्रॉल करेगा, सब मैप आप देखेगा, सर स्कॉर्पियस के बाउंड्री में। देखो, मुझे बोलेगा अगर ये यहाँ दिख रहा है और वो बोलेगा कि सैजिटेरियस में मिल रहा है, और मैं स्कॉर्पियस में ढूंढूंगा, प्रॉब्लम होगा। So you need to have proper defined boundaries to do your research work. You need to have. Okay. ये सब लोकेशन की जरूरत क्यों है मुझे? Is everybody here is from Bhubaneswar? No, almost. Okay, name any other place. Anybody from Cuttack maybe? Oh, it's all right. Okay. So if you want to go from Bhubaneswar to Cuttack, assume from Bhubaneswar to Cuttack we have a big desert. All around Bhubaneswar we have a big desert. How will you find your way to Cuttack? छोड़ो यार, समंदर के बीच में आपको कहीं मैंने छोड़ दिया, आपको कैसे पता चलेगा आपको जाना कहाँ है? कॉम्पास में पॉकेट में लेकर तो कभी घूमता ही नहीं हूँ। और तुम्हारा फोन मान लो उसका बैटरी खत्म हो गया है, चलो फोन गिर गया समंदर में, चलो अभी बताओ। That helps. Yes, पोलस्टार तक मुझे आकर एक साथ खा लेगा, चलो अभी बताओ। See, whenever exactly पोलस्टार का हेल्प यहाँ हेल्प क्या करता है? पोलस्टार here acts as a landmark. लिटरली बताता है कि ये डायरेक्शन में नॉर्थ है। So when you want to go from one place to another place, you need to have landmarks. Now I'll tell you, आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी ढूंढना है। पूरे स्काई में कहाँ ढूंढोगे भाई, कहाँ ढूंढोगे? You will not find it. तो मैं आपको बताऊंगा, आप एक काम करो, पेगासस कॉन्स्टेलेशन देखो आपके मैप में स्क्वायर ऑफ पेगासस लिखा हुआ है कुछ, ग्रेट स्क्वायर ऑफ पेगासस। उसके बगल में देखो आपको एंड्रोमेडा दिखेगा, वहां M31 लिखा हुआ है। मान लो यहाँ मैंने अगर कुछ भी नहीं बनाया होता, आपको कैसे मिलता है? चांस नहीं है। सो दिस इज हाउ कॉन्स्टेलेशन एक्ट एज लैंडमार्क्स। ओके, वी टॉक अबाउट कॉन्स्टेलेशन। ओके, यहाँ नीचे की तरफ आप देखो स्टार मैग्नीट्यूड्स लिखा होगा, राइट साइड हियर, स्टार मैग्नीट्यूड्स। -1 is big, -1 is big, then 0 is smaller, then 1 is still smaller. Then as the number increases, okay, that doesn't mean size decreases, that means exactly brightness decreases.
तो यहां आप एक नंबर लाइन देख सकते हो. द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज सन, लाइक -27. मून अराउंड -14, maybe -13 and 14, somewhere in between. We have Vega. Can you find Vega on the map? Vega Lyra constellation में मिला? ठीक है. Vega is 0. तो लॉजिक ये है सर, ये ब्राइटनेस का चक्कर क्या है? ये जो ब्राइटनेस होता है ये दो चीज पे मैटर करता है. एक द एनर्जी जिसमें वो एक चीज ब्राइट हो रहा है या एनर्जी एमिट कर रहा है, द लाइट इट इज एमिटिंग. द अदर फैक्टर कैन बी डिस्टेंस. एग्जैक्टली. सो लॉजिकली यू नो व्हाट आई फील, ये जो ब्राइटनेस लिखा हुआ है ना, ये एपरेंट ब्राइटनेस होना चाहिए. बिकॉज एन ऑब्जेक्ट वुड बी, maybe it could be like very bright, but it is, since it is far away, हमें कम ब्राइट दिख रहा है. उसका मतलब उसका ओरिजिनल ब्राइटनेस कुछ अलग है, मगर हम लोग को यहाँ अलग दिख रहा है. इसीलिए मैं इसे मान लो एपरेंट ब्राइटनेस मानकर चलूंगा, नहीं तो एपरेंट मैग्नीट्यूड. ओके. रेड मतलब हॉट या कूल बताओ? वेरी गुड. ब्लू मतलब कूल. स्टार्स के केस में एग्जैक्टली उल्टा होता है. द ब्लू स्टार्स आर द हॉटेस्ट स्टार्स. ओके. ये ब्लू कलर क्यों एमिट करता है ये हॉट स्टार्स? एनर्जी ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी, तो क्या एमिट करेगा? ब्लू कलर एमिट करेगा विजिबल लाइट में. सिमिलरली मेन सीक्वेंस स्टार्स में सन आता है. सन इज अ येलो स्टार. आपको कितने लोगों को सन येलो दिखता है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द सन एज अ येलो स्टार? कितने लोगों को दिखता है? एम आई ऑडिबल बैक? कैन यू लिसन टू मी व्हाट आई एम टेलिंग यू? सुनाई पड़ रहा है? मैं तो सफेद से आगे दिख रहा हूं, तुम्हें तो दिखेगा भी नहीं वो बोर्ड, मुझे पता है. आयल में बैठोगे तो ऐसा ही गड़बड़ होगा. और बताओ कितने लोगों को सन एक्चुअली येलो कलर का दिखता है? दिखाओ जी. ऑरेंज कलर. ओके. मीठे में कितने लोगों को येलो दिखता है बताओ? सफेद दिखता है, बट इट इज अ येलो स्टार. आई एम वेरी श्योर. यस. ओके. एनीबॉडी एल्स? स्टार को येलो दिखाओ जी. एक्चुअली प्रॉब्लम है. यस. को कलर को है येलो. येलो दिखाओ जी. आई वुड एक्चुअली प्रॉब्लम. दिनों बादशाह को को कलर दिखाओ. ग्रीन कलर दिखाओ. ओके. फाइन. द सन लुक्स व्हाइट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन. ओके. You know why the sun looks white? There is a reason. Sun emits more than required light our eyes can capture. See, हमारे आईज को कुछ अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए. देखो मैं अगर आपको देख रहा हूं ना, आप पे लाइट गिर रही है और लाइट मेरे आंख तक पहुंच रहा है. करेक्ट? इसीलिए मैं आपको देख पा रहा हूं. इफ तुम्हारे बॉडी तक लाइट, तुम्हारे बॉडी पे लाइट नहीं गिरेगा तो मैं देखूंगा कैसे? आई कैन नॉट. यहां लिटरली क्या होता है, सन के केस में वो इतना ज्यादा लाइट देता है कि वो लाइट हमें कलर विजन एक्चुअली नहीं दे पाता है. इतना ज्यादा लाइट, माने इतना ज्यादा लाइट होता है हम लोग कलर एक्चुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं. बेसिकली यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर. ठीक है. मान लो बहुत डिम हो गया है, तब आप कलर डिस्टिंग्विश कर पाते हो? यस. यू आर श्योर? आप एक नहीं, अंधेरे में आपको ब्राउन, पर्पल और ग्रीन सब अलग अलग पता चलता है. तो सिमिलरली बहुत ज्यादा लाइट भी हो तो आपको कलर समझ में नहीं आएगा, कम लाइट भी होगा तो आपको ज्यादा कलर समझ में नहीं आएगा. यू अंडरस्टैंड? फोटोग्राफी कितने लोग करते हो? डीएसएलआर फोटोग्राफी में भी कितने लोगों ने डीएसएलआर कभी यूज किया है? श्योर? खाली यूज किया है या यूज करना आता है? आता है. ओवर एक्सपोजर माने हैं जो व्हाई ओवर एक्सपोजर पूरा व्हाइट कलर कहीं देखा हुए? एग्जैक्टली सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. एग्जैक्टली. ठीक है. फोटो कभी लिया हुआ है पूरा सब कुछ व्हाइट आया है? व्हाइट पिक्चर्स आए हैं कभी? आए हैं. वही रीजन होता है, मोर देन रिक्वायर्ड लाइट. सिंपल. ओके. देन वी हैव द रेड स्टार्स. रेड स्टार्स हैव वेरी लो एनर्जी एंड दिस इज व्हाई दे एमिट रेड कलर. सिंपल. सो इफ आई आस्क यू, देयर इज अ पैच इन द स्काई जहां से हम लोग को ज्यादा ब्लू लाइट मिल रहा है, उसका मतलब ये स्टार्स क्या है? स्टार्स विद हाई एनर्जी. एंड जनरली द स्टार्स लाइक द न्यू बॉर्न स्टार्स आर यूजुअली ब्लू इन कलर. तो इसका मतलब अभी कोई पूछेगा सर तो पहले ब्लू होता है फिर येलो होता है फिर रेड हो जाता है? यस दे डू. तो कलर चेंज होता है इवेंचुअली. इनफैक्ट देयर आर सम स्टार्स जिसका मैग्नीट्यूड स्काई में इधर उधर थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, बदलता रहता है.
ओके एक चीज आपको किसी को पता है व्हाट इज अ बाइनरी स्टार? बाइनरी स्टार का कुछ आइडिया है? बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो स्टार अगर एक साथ रहेंगे तो लिटरली बाइनरी हुआ। हमारा सन भी बाइनरी स्टार है। हमारे सन के साथ और कौन सा स्टार ऐसे मतलब कनेक्टेड है? अल्फा सेंटरी। एक्सपेक्ट करते थैंक यू। आउ क्यों कॉल अल्फा सेंटरी की बोला? ठीक है कोई बात नहीं, अब तो आइडिया हो गया कौन क्या आंसर देने वाला है। बस वेरी गुड। हमारा सन बेसिकली बाइनरी स्टार तो नहीं है, मुझे तो अभी तक पता नहीं है। अगर कोई दूसरा सन मिल गया तो पता चलेगा। मान लो जहां बाइनरी स्टार होगा वहां दो सनराइजेस होंगे, वहां दो सनराइजेस होंगे। यस पॉसिबली। सी सन इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार। सब स्टार्स का अलग अलग फेट होता है। लाइक खाली स्टार्स पे चालू करूं तो अभी 2 साल बढ़ाना पड़ेगा, इतना सब कुछ होता है। ओके डू वी हैव एन आइडिया हियर कि जितना बड़ा, जितना मतलब कम नंबर जितना छोटा होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस। खाली आंख से मुझे कितना दिखेगा? विद द अनएडेड विजन मुझे खाली आंख से कितना दिखता है? एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज एनी सेलेस्टियल इवेंट दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 6 or 6.5 इज नॉट विजिबल। नॉर्मली मुझे नहीं दिखेगा, आई कैन नॉट सी इट। लेस देन दैट यस आई कैन। ओके लेस देन दैट का 2-4 स्टार्स का नाम पढ़ो यार। ये मैप में आपको देखो +4 तक मैप दिया हुआ है, उसका मतलब इसमें जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपको नॉर्मली दिखेंगे। गेट माय पॉइंट? ये मैप में अप टू +4 दिया है। +6 का मैप में इतना ज्यादा स्टार डेंसिटी होता है उसको समझना भी मुश्किल होता है। और +8 +9 में मैं भी पागल हो जाता हूं यार, कहां ढूंढूं? हमारे लिए इतनी गड़बड़ होती है। कभी किसी ने देखा है लाइक लिटरली एक लंबा सा क्लाउड जैसा एक पूरा स्काई में एक पूरा रहता है, देखा है? हैव यू सीन इट? वो क्या होता है? मिल्की वे का आर्म होता है। आप जो देख रहे हो ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, तो मिल्की वे का आर्म हो आपको वहां से दिख सकता है। यू हैव सीन इट राइट? भुवनेश्वर से किसी ने देखा है कभी मिल्की वे का आर्म? आपने कभी देखा है? ठीक है एक सेकंड रुको। ये दिखता है भुवनेश्वर से, पता है? गैलेक्टिक न्यूक्लियर भुवनेश्वर से दिखता है। मैंने 3 बार देखा है, ओनली आफ्टर रेंज, नहीं तो नहीं दिखता है। देखो यार यहाँ पॉपुलेशन और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। डस्ट पॉल्यूशन भी है और लाइट पॉल्यूशन भी है, तो इतना प्यारा सा स्काई होता है। मैं जब भी निकलता हूँ स्काई मुझे ब्लैक नहीं दिखता, ऑरेंज दिखता है। तो इसीलिए मेरी एस्ट्रोनॉमी तकरीबन भुवनेश्वर में खत्म हो गई। व्हाट वी डू, वी कैरी आवर टेलीस्कोप्स एंड बाइनोक्यूलर्स। हम लोग पुरी के रास्ते निकल जाते हैं, एट टाइम्स ढेंकानाल के रास्ते निकल जाते हैं। नाराज वाज अ वेरी गुड स्पॉट टिल वी गॉट दिस श्री कुछ चैतन्य यूनिवर्सिटी। खत्म हो गया। जहां भी लोग नहीं है वहां आपको स्काई बहुत अच्छा दिखेगा एंड यू विल गेट टू सी सेवरल थिंग्स यू हैव नेवर थॉट अबाउट इन योर लाइफ। अभी बता रहा हूं क्या दिखता है। ओके ओके हमारा सन कितना छोटा है आपको दिख रहा है? दिस इज आवर सन एंड दिस इज एंटारेस। एंटारेस आपको मैप में दिखेगा, स्कॉर्पियस में देखो आपको एंटारेस दिखेगा। कैन यू सी एंटारेस ऑन स्कॉर्पियस? इज इट विजिबल? तो आप एंटारेस का साइज देखो और सन का साइज देख लो, दोनों का साइज दिख रहा है? बैड लक। I'll have to wear a see-through something so that you can see. Antares, can you find Antares? This is Antares. This is Antares and sun is somewhere here. Size का difference देख लो। और Antares कितना बड़ा स्टार है यहाँ? तकरीबन maybe 1 or maybe 0, somewhere in between. No, can't be. Even big telescope, nothing, कुछ नहीं, स्टार ही दिखता है। कंपेयर्ड नहीं है, ये कैसे बनाया गया है, नॉट कंपेयर्ड। आपको टेलीस्कोप में भी उतना बड़ा या छोटा दिखता है। इट्स लाइक इफ यू यूज हबल स्पेस टेलीस्कोप में आपको तारा उतना बड़ा ही दिखता है। थोड़ा सा बड़ा दिखे बट दैट बैली मैटर। आप मतलब तार का ऐसे सरफेस स्टडी नहीं कर सकते। यस दे मस्ट हैव मेजर्ड देयर साइज। देयर आर अदर मेथड्स, नॉट एन एस्ट्रोफिजिक्स। आई थिंक वेरी ऑन आई डू एस्ट्रोफिजिक्स।
यस, साइज का मेजरमेंट तो चाहिए, देखता हूं। ओके, डिस्टेंस का मेजरमेंट का तो टेक्निक होता है, साइज का मेजरमेंट आई हैव नेवर ट्राइड, आई विल फाइंड आउट। ओके, सो यू कैन पॉसिबली सी राइजल, ये रहा राइजल के बारे में आपको बता रहा था, यहां सन गया और ये रहा नहीं आर्क्टूरस था, एंटारस, ठीक है। तो आपको जो एंटारस कहां दिख रहा है, स्कॉर्पियस में, और यहां आपको मैप के हिसाब से कितना बड़ा दिख रहा है, मे बी 1 मैग्नीट्यूड का स्टार होगा। साइज कितना बड़ा है, 0 से 1 के बीच का है, वो 0 का नहीं है, तो आप बता दो, तो इतना बड़ा होगा एंटारस। देखता हूं, अभी सॉफ्टवेयर है वहीं लगा के बता रहा हूं। ओके, दिस इज अ ह्यूज स्टार, तो ये लाइट भी बहुत एमिट करता है, मगर इतना छोटा क्यों दिखता है, इट्स वेरी फार अवे, सिंपल। तो सन बहुत छोटा है। ओके, इसका साइज आप अच्छे से देख लो, डिफरेंस क्या है। दिस इज अ रेड सुपर जायंट। सुपर जायंट का मतलब किसी को पता है, बहुत बड़ा, वेरी गुड। तो रेड जायंट क्या है, उससे थोड़ा सा छोटा। अरे सही है, दैट्स राइट। ओके, जितने सारे ब्लू स्टार्स है, ये सब क्या है, न्यू बॉर्न स्टार्स, दीज आर ओल्डर स्टार्स। नेक्स्ट पार्ट, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। और थोड़ा सा है, थोड़ा सा बोर हो जाओ, उसके बाद टेलीस्कोप असेंबली करना सिखाऊंगा, देखना है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। ओके, स्टार फॉर्मिंग नेब्यूला है, मान लो यहां से 2 टाइप के स्टार्स बन सकते हैं, एक छोटा वाला स्टार और एक बड़ा वाला स्टार। छोटा वाला स्टार जो बनता है, जैसे सन जैसा एक स्टार बना। ओके, इन लोग का जनरली लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, दे लिव फॉर लाइक मे बी 8-10 बिलियन ईयर्स, 12 बिलियन ईयर्स ऐसे बचते हैं। बड़े वाले स्टार्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, कुछ मिलियन ईयर्स में ही ये लोग खत्म हो जाते हैं। ओके, ये जो स्टार बनता है, मान लो जैसे सन का, ये फाइनली जाकर एक रेड जायंट बनेगा। रेड जायंट इन द सेंस ये सन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। सन अभी सेंट्रली जहां है, ये जब रेड जायंट बन जाएगा, इट विल बिकम एज बिग एज, इसका डायमीटर जैसे मान लो अप टू द ऑर्बिट ऑफ मार्स तक पहुंच जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, ऑर्बिट ऑफ मार्स, ऑर्बिट ऑफ सन अगर यहां है तो ऑर्बिट ऑफ मार्स इतना है। ओके, जब सुपर जायंट बनता है तो ऑर्बिट ऑफ जुपिटर तक पहुंचता है। ऑर्बिट ऑफ जुपिटर और बहुत भी दूर है, बहुत हाथ के एंड से भी ज्यादा दूर होगा। एनीवेज, तो ये रेड जायंट क्या होता है, इवेंचुअली इट विल एक्सप्लोड। कैन यू गिव मी अ रीजन व्हाई दिस शुड एक्सप्लोड? ये एक्सप्लोड क्यों करेगा? ओके, विद इन अ स्टार कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, करेक्ट। ओके, यहां फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और बाहर से अंदर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी। टू थिंग्स विल बी वर्किंग टुगेदर। तो अंदर जो कोर है जहां फ्यूजन हो रहा है, एक टाइम के बाद क्या होगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो ग्रेजुअली बाहर का जो ग्रेविटी है उसे अंदर की तरफ पुश करने लगेगा, अंदर की तरफ ग्रेजुअली स्क्वीज करने लगेगा, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसीलिए कभी कभी ये होता है कि बाहर का जो आउटर लेयर है, जहां वो ग्रेविटी पुश करने का जोन है, वो फट जाता है, इट विल एक्सप्लोड टू फॉर्म अ प्लैनेटरी नेब्यूला, और ये बीच का जो स्टार रह जाता है उसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? नॉट क्लियर बोलो यार, थोड़ा थोड़ा क्लियर, नहीं तो फिर से समझाता हूं, नो प्रॉब्लम। क्लियर, बुझाओ, समझाओ। हाँ, व्हाई दिस इज व्हाइट, गुड, एनर्जी लेवल अनुसार चेहरा से गुड। ओके, यस, थैंक यू, गुड, हाँ समझाओ। प्लीज डू समझाओ, जितनी पूछते बुझाओ, भूले ले कौन लोग को हॉस्पिटल तो बाहर जाए, कोने ना कोने इंटरेस्ट, वो कोने भी जॉब कर रहा है, और फिलहाल की तुमला वाला की ये पते हो। अरे फोन टा खोल के कौन सी आप मत कॉलेज में आता था आप, यस प्लीज डू। व्हाइट ड्वार्फ बाहर जीव। ओके, बाहर जो जिनसा फाटिगला से धुआं भलिया चारिआडे करदेला और मझिरे जो जिनसा रेमिनेंट रहिगला सेटा व्हाइट ड्वार्फ बनेला। ओके ओके ओके, वेरी करेजियस, थैंक यू। सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, व्हेन वी हैव स्टार, I tell you that there we have a core where hydrogen is working, hydrogen will fuse to form helium. Okay, the more amount of hydrogen it has to form helium, तो क्या होगा, मटेरियल ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा भी बन पाएगा। यहां आप देखो रेड सुपर जायंट जहां बनता है। ओके, दिस इज अ स्मॉलर स्टार विथ लेस मटेरियल। सुपर जायंट के केस में बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, इट विल बर्न रियली फास्ट,
It'll burn really fast. सुपरजायंट के केस में और भी इंटरेस्टिंग चीज होता है. मान लो उसके कोर में ग्रेजुअली एनर्जी खत्म होते चला, हाइड्रोजन इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू हीलियम, तो कोर जनरली क्या होगा, स्टेबल होते चला. ओके, मीनवाइल अंदर एनर्जी खत्म हो रही है, हीट भी बढ़ेगा क्योंकि बाहर का ग्रेविटी बहुत जोर से काम करेगा. एक पोर्शन आएगा, देयर विल बी अ टाइम वेयर दिस विल कीप ऑन स्क्वीजिंग, इट विल कीप ऑन स्क्वीजिंग. कितना स्क्वीज करेगा, लिटरली सारा का सारा जो मैटर होता है एक एटम में एक अंदर की तरफ आ जाएगा. इट विल ऑल स्क्वीज इनटू अ सिंगल बॉल. तो बाहर का जो चीज है वो बड़ा क्यों होगा, ये जैसे स्क्वीज करेगा वो एनर्जी एमिट करेगा, ये एनर्जी से ये बड़ा होते चलेगा. कैन यू अंडरस्टैंड? टू लेयर्स, अंदर का कोर और बाहर का, और एक माने आउटर सरफेस. अंदर का कोर जैसे एनर्जी इसका खत्म होते चलेगा, मतलब क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है. इससे क्या होता है, बाहर का कोर, बाहर का जो है एरिया वो ग्रेजुअली बड़ा होते चलता है और वो एक्सप्लोड करता है टू फॉर्म अ सुपरनोवा. इन केस ऑफ मैसिव स्टार्स. छोटे स्टार्स के केस में क्या होता है, प्लैनेटरी नेबुला, हियर इट फॉर्म्स अ मैसिव स्टार्स. बीच में जो कोर रहता है वो जनरली क्या बनाता है, अ न्यूट्रॉन स्टार. इज इट हियर, अ न्यूट्रॉन स्टार बनाता है. बट एट टाइम्स ये न्यूट्रॉन स्टार और भी ज्यादा कॉम्प्रेस होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्रेस होता है टू फॉर्म अ ब्लैक होल. ब्लैक होल देखो, आई नो ऑफ 2 ब्लैक होल्स, देयर कुड बी मोर. वन आई नो इज अ स्टेलर ब्लैक होल, तो ये रहा, और एक होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल which is assumed to be in the galactic nuclei of Milky Way. ठीक है, दो अलग टाइप का ब्लैक होल के बारे में बता रहा हूं. ये स्टेलर ब्लैक होल है जो स्टार से बना है, पर दूसरा ब्लैक होल भी होता है. Anybody who has an idea of what black hole could be like? सर काला सा गड्ढा है. Yes, anything. What could be like black hole? Yes, yes. Any answer is welcome. That matter dangerous words, use simple words. Anything that appears, my hair is also. मैंने ग्रेविटेशनल लेंस की जो कॉन्सेप्ट यूज होता है. ओके, ये खतरनाक नहीं, सिंपल 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 सिंपल. Okay. Escape. Why? Okay. Gravitational force is so high. Okay. Did we heard him? He said gravitational force is so high. Didn't I tell you? अंदर जो फ्यूजन होता है वो फ्यूजन एनर्जी लगाता है और बाहर से जो फोर्स एक्ट करता है that is gravitational force. When gravitational force wins, तो ये अंदर की तरफ और दबते जाएगा and gradually it will, बाहर का जो सरफेस है वो एक्सप्लोड करके सुपरनोवा बनाएगा और अंदर का जो सामान है वो जनरली बनाएगा न्यूट्रॉन स्टार. एक बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, इट विल फॉर्म अ ब्लैक होल. ओके, नेक्स्ट वी गेट इनटू मेजर ऑब्जेक्ट्स. ओके, यू हैव योर मैप्स. मैप्स में आप देखो बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है जिसमें एम लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है. इज इट देयर? ओके, व्हाट इज दिस एम? नोबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. मेसियर, जॉन मेसियर, ये बेचारा बहुत गरीब आदमी था, एकदम गरीब था. ये 17th 18th सेंचुरी में एक टेलीस्कोप खरीद पाता था, बनवाया था. He was the Duke of कोई इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में कहीं एक ड्यूक था, इतना गरीब आदमी था. टेलीस्कोप बना के देखो यार, उसके पास कोई काम नहीं था, उसे फार्मिंग करने की जरूरत नहीं, खाना खरीदने की जरूरत नहीं है, बैठकर एस्ट्रोनॉमी करता था बिकॉज दे कुड अफोर्ड इट देन. तो ये बंदा क्या करता था, ही वॉज अ कॉमेट हंटर. ये कॉमेट ढूंढता था. तो ये जब कॉमेट ढूंढता रहता था अपने टेलीस्कोप से, कुछ ना कुछ मिल गया, अरे मिल गया. फिर देखा यार इसको तो कल देखा था, ये कॉमेट नहीं है. तो ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू थिंक ऑफ हैविंग अ मैप और अ स्मॉल कैटलॉग वेयर ही कैन टेल ओके दिस इज नॉट अ कॉमेट, दिस इज नॉट अ कॉमेट. तो कॉमेट ढूंढना है. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है स्काई में जो कॉमेट्स नहीं है, जैसे कि जितने सारे एम वाले ऑब्जेक्ट्स आपके मैप्स में है, देख लो. कॉमेट क्या होता है? उड़िया का नाम धूमकेतु. कमेंट हो गया धूमकेतु. भाई बहुत अंदर चारिपटे जो बॉर्डर टू रेंज पॉइंट है, सौर रेखा में स्ट्रेट लाइन, वो तो सिंपल लाइन होती है. बहुत कष्ट हो गया, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस. यस, कुछ मिला एम वाले, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको मिले? 2-4 नाम बताओ. और क्या है इसमें से कितने सारे कॉमेट्स है? इसमें से कितने सारे कॉमेट्स है? नन ऑफ देम आर कॉमेट्स.
तो ये बंदे ने जब ये काम चालू किया, ओके, ये बंदा रहता था, मैंने आपको बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता था, करेक्ट? मैंने बोला इंग्लैंड या स्कॉटलैंड, कोई एरिया में, यूरोप का कहीं से भी रहता हो, तो ये बंदा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मोर नंबर ऑफ स्टार्स आर विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब इसके नाम को यूज करके कुछ कैटलॉग बनाया गया, अप टू M110 तक है, ओके। उसके बाद क्या किया गया, जब सदर्न हेमिस्फीयर में पता गया कि मतलब ये लोग गए एस्ट्रोनॉमी करने, उन्होंने देखा कि देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टार्स, दे एग्जॉस्टेड द M कैटलॉग, दे स्टार्टेड अ न्यू कैटलॉग जिसका नाम है जनरल कैटलॉग, GC। उसके बाद और एक कैटलॉग आया NGC। आप ये जो पढ़ रहे हो ना 2437 क्या जो 4 वाले नाम, 7293, ये सारे NGC कैटलॉग वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। जो भी है उल्टा सीधा कुछ भी लगा तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है मैप पे, मैंने देखा है, ठीक है। सो NGC कैटलॉग स्टार्ट किया गया बिकॉज वी हैड मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा एस्ट्रोनॉमी होने लगी। सेकेंडली सदर्न हेमिस्फीयर में हमें और एक क्या दिखता है, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई दिखता है, एंड देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स लाइक लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर से दिखते हैं। मैं पूरा सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया देखो, रामेश्वरम तक गया हूं और वहां अंडमान तक जाकर ट्राई किया हूं, आई हैव नॉट सीन SMC या LMC, मुझे दिखा नहीं है स्काई में। I've tried इंडिया से मोस्टली LMC और SMC नहीं दिखता है, ये मैप में नहीं है। दिस इज एन इक्वेटोरियल मैप। सदर्न हेमिस्फीयर के लिए एक अलग मैप मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए अलग मैप मिलता है। आपको मैंने इक्वेटोरियल मैप दिया हुआ है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो एंड हैव अ लुक। सदर्न हेमिस्फीयर में आपको बहुत सारे और चीजें दिखेंगी जो नॉर्मली नहीं दिखता है। ओके मेसियर्स, तो M1 से लेकर M110 तक है। M1 क्या है, व्हाट इज M1? यहाँ लिखा हुआ है क्रैब नेबुला। I need to tell you one thing, M1 is not exactly a nebula, it is a supernova remnant, it is not a nebula, that is a misnomer। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ओपन क्लस्टर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, यहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे मैप पे। नेम एन ओपन क्लस्टर प्लीज। स्कॉर्पियस के टेल के पास M6 और M7 दो होगा, आप देख लो M6 M7, ये रहा M6 ओपन स्टार क्लस्टर। स्टार्स एक साथ होते हैं मगर थोड़ा दूर दूर होते हैं। ओके, देन वी मूव टू M13 हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर। देखो हर्क्यूलिस में होगा, इज इट देयर? M13 दैट इज अ ग्लोबुलर क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर में बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं। यू नो व्हाट वी डू, इसके ऊपर हम लोग नॉट द ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, दूसरे टेलीस्कोप्स को डालते हैं और वहां चेक करते हैं। जहां से ब्लू रेज आता है मतलब समझ गए ये पोर्शन में न्यू स्टार्स है, और जहां से रेड कलर का हम लोग कलेक्ट करते हैं डेटा, ये सारा ओल्डर स्टार्स है, नहीं तो ऑब्जेक्ट्स विथ लो एनर्जी। ओके, देन वी चेक फॉर M42 ओरायन नेबुला के बारे में मैं आपको बता रहा था। देन M45 प्लीडिस मैप में हो सकता है। प्लीडिस रात के 1:30-2 बजे अभी दिख रहा है। इफ यू वांट यू कैन सी M45, ये आराम से दिखता है, छोटा सा क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है, इतना छोटा सा। यस, रात के 1:30-2 बजे तक दिखता है, के आसपास दिखता है। M42 नेबुला भी वही 2 बजे दिखेगा, ओरायन में दिखता है। M51 पता नहीं, मैंने देखा नहीं। M31 मैंने बाइनोक्यूलर से देखा है, I've seen M31। ओके, ये जो पिक्चर है M31 का, ठीक है, कैन यू सी दिस पिक्चर? I'll show you another picture। ये जो पिक्चर ये नॉर्मली एक्चुअली नहीं होती है, इट्स लाइक अलग अलग फिल्टर लगाया जाता है। जब एक शॉट लिया जाता है, एक ब्लू फिल्टर, एक रेड फिल्टर, एक ग्रीन फिल्टर, अलग अलग टाइप का फिल्टर यूज किया जाता है ताकि वी गेट दैट लाइट इन मैक्सिमम, मतलब एनहांस लाइट हम लोग को मिले। जो भी लाइट आती है फिल्टर्ड होकर, फिर उसके बाद उसे सुपर इम्पोज किया जाता है वो पिक्चर्स को, मतलब एक पिक्चर के ऊपर और एक पिक्चर को सुपर इम्पोज करके ये इमेज को हम लोग फाइनली निकालते हैं। एंड दिस नीड्स अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर टू वर्क एक्चुअली। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, I was talking about optical telescopes। अभी मैं आपको एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप असेंबल करके यहाँ नहीं बाहर दिखाऊंगा। कितने लोगों को टेलीस्कोप ऑपरेट करना आता है या यूज करना सीखने में इंटरेस्ट है? लगी इंटरेस्ट है? श्योर? तो टेलीस्कोप का उड़िया नाम क्या बताओ? मैं 3 या 4 साल पहले मुझे पता चला, दुनिया कोई बता दूरवीक्षण यंत्र, फिर देख रहा हूँ इधर उधर, इसको बोला टेलीस्कोप, बोला ठीक है बढ़िया, सीख गया। ऐसे ही सीखता हूँ। मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सीन था, तो एक बंदे ने आकर मुझे पूछा, हम लोग वी गो टू ऑल रूरल प्लेसेस जहाँ एक्चुअली टेलीस्कोप छोड़ो यार आदमी तक भी नहीं पहुंच सकता लिटरली, वहां तक टेलीस्कोप कैरी करके जाते हैं एंड वी लाइक
टॉक टू किड्स एंड चिल्ड्रन, सबको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताते हैं, वी टॉक मोर अबाउट साइंस, इट्स लाइक उनमें एक साइंस का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जाते हैं। तो एक बंदे ने आकर मुझे पूछा, इतना छोटा सा नाटा सा, सर जब ये टाइम नवा आगे सरल रेखा ऐसे करके समझाने लगा। सरल रेखा सिंपल नहीं, बगल में एक बंदा खड़ा था, भाई भाई स्ट्रेट लाइन